फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रीति मन ही मन सोचती है, मुझे नहीं पता विकास क्या बात है, आप हमसे इतनी नफरत करने लगे। लेकिन इतना तो पता है, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस बात को दिल में रखकर हमको इतना टॉर्चर किया, आपको बहुत अफसोस होगा। मैं इंतज़ार करूंगी कि आप मुझसे वो बात पूछें, अपनी गलतफहमी दूर करें। तब तक मैं सब कुछ सहूंगी, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। अब आगे। विकास कहता है, घूर क्यों रही है, जा और जाकर बाहर काम कर। प्रीति जल्दी से मेकअप से अपने गाल पर लगे निशान छुपाकर बाहर आ जाती है। मीना जी, क्या बात है, आज मेरी बहू तैयार हुई है। प्रीति झेंप जाती है। मीना जी, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है, ऐसे ही रहा करो। प्रीत जी, माँ जी। अमीशा, आप तो वैसे ही अच्छी लगती हैं भाभी। माता रानी ने इतना अच्छा रंग दिया है कि किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे और भी अच्छी लग रही है। प्रीत मन में सोचती है, अब आप लोगों को क्या बताएं कि मैंने मेकअप क्यों किया है, और मुस्कुरा देती है। विकास तैयार होकर नाश्ता करने जाता है। तभी दादी, अरे बेटा देख तो आज प्रीत बहू कितनी सुंदर लग रही है। दादी भी उसे प्रीत ही कहती है। विकास, दादी क्या हूँ लगा रखा है, देखा भी नहीं, देख तो और तारीफ तो कर दे थोड़ा सा। विकास प्रीत को देखता ही रह जाता है। सच में प्रीत आज बहुत सुंदर लग रही थी। रानी कलर की साड़ी में ऊपर से आज सजी थी। उसने कितनी सफाई से थप्पड़ का निशान छुपा लिया था। फिर अचानक से दूसरी तरफ देखकर, अच्छी लग रही हो, प्रीत इतना सुनकर खुश हो जाती है। दादी की वजह से ही सही, लेकिन विकास ने उसकी तारीफ तो की। अगले ही पल जब विकास उसके पास से गुजरता है तो बोलता है, कोशिश अच्छी है लेकिन हमसे नहीं छुपा सकती, और स्टेशन चला जाता है। प्रीत मन में खड़ूस कहीं के। प्रीत अमीशा के रूम में आ जाती है और लाडो के साथ खेलती हुई अमीशा से बातें करने लगती है। इधर विकास को पता चलता है, पास की ही एक जगह में मर्डर हो गया है। घर के सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो वो और नीरज दोनों इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। अब विकास दिन भर स्टेशन में ही रहता, काफ़ी रात को घर आता था तो खाना खाकर सीधे अपने सीक्रेट रूम में आ जाता, जो उसके स्टडी रूम से ही जुड़ा था। उस स्टडी रूम में एक फ़ोटो फ्रेम था, जिसमें विकास की पुलिस ड्रेस की फ़ोटो लगी थी। उस फ्रेम को निकाला नहीं जा सकता था, ऐसा लगता था वो दीवार में ही जड़ा है। उस फोटो फ्रेम को खिसकाने पर अंदर एक गोल से स्टार शेप किया करती थी, जो अंदर की तरफ थोड़ी दबी हुई थी, जिससे फोटो दीवार पर ही चिपकी रहे। उसे घुमाने पर बुक की रैक किनारे हटती थी। बुक की रैक किनारे हटती थी तो एक लोकनुमा आकृति में जाकर फिक्स होती थी, जिसमें एक हैंडल था जो एकदम हूबहू बुक के जैसा था। उसे थोड़ा दाएं घुमाने पर वो बुकनुमा आकृति बीच से दो किनारों में बढ़ जाता था। फिर वहां पर लगे फिंगरप्रिंट पर जब विकास अपने दाहिने हाथ का अंगूठा लगाता, वो फर्श का एक टाइल ऊपर की तरफ उठकर खिसक जाता था और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगती थी। उस सीक्रेट रूम में अच्छे खासे कंप्यूटर का सेटअप था। बोर्ड पर तरह तरह के फोटो लगाकर धागे से जोड़ा गया था। कुल मिलाकर ऐसा लगता था वो कमरा पूरी तरह से परफेक्ट था। एक पुलिस को अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाकर सोचने और बिना किसी परेशानी के काम करने के लिए वहाँ अच्छा खासा हैकिंग करने का सिस्टम, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिस्टम और उससे जुड़े विकास के खबरी का सारा इन्फॉर्मेशन। कोई कुछ भी खबर भेजता था तो वो डायरेक्ट उसी कंप्यूटर में सेव होता था। और इधर विकास के हाथ में पहनी गई घड़ी इस बात का संकेत दे देती थी। घड़ी की सिक्योरिटी सिस्टम तभी अपडेट होती थी जब वो घड़ी विकास के हाथ में होती थी। वो घड़ी विकास की हार्ट बीट और टेम्परेचर और उसकी कलाई की रेखाओं से एक्टिवेट होती थी। बाकी वो नॉर्मल घड़ी की तरह ही बिहेव करती थी। उसको विकास के फिंगरप्रिंट से भी एक्टिव किया जा सकता था। जब कभी वो विकास को पहचान ना पाए तो विकास जब भी अपने स्टडी रूम में जाता था तो स्टडी रूम के दीवार से लगी लाइट लाल रंग की जल जाती है, जो ये बताती थी कि कोई है स्टडी रूम में। सबको यही पता था, लेकिन हकीकत में जब भी सीक्रेट चैम्बर खुलता था वो लाल रंग की बत्ती जल जाती थी और दरवाज़ा ऑटो लॉक हो जाता था, जो तभी खुलता था जब विकास का फिंगरप्रिंट लगे, जो मशीन बस अंदर से ही सेट थी। विकास ने सबको ये बोल रखा था, जब भी ये लाल बत्ती जले आप सब अंदर मत आइएगा। ये इस बात का सबूत है कि मैं अंदर हूँ और बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ,
और जब मैं काम करता हूँ तो मुझे किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ऐसे तो दरवाज़ा लॉक हो जाता था, लेकिन फिर भी विकास सबको दरवाज़ा ना खोलने की हिदायत दे रखी थी, क्योंकि कोई भी दरवाज़ा खोलता तो उसे लगता कि दरवाज़ा जाम हो गया है, क्योंकि अंदर कोई भी ऐसी कुंडी नहीं थी जिससे दरवाज़ा लॉक हो, और ऐसे टाइम में सब परेशान होंगे। विकास उस केस में इतना बिजी हो गया कि उसे प्रीत का भी ध्यान नहीं रहता है। इधर प्रीत भी विकास की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। अगर उसे कुछ गलती भी हो जाती तो विकास ध्यान नहीं देता था। देता भी कैसे, उसके दिमाग में तो हमेशा सस्पेक्ट ही चलते रहते थे। प्रीत अमीषा और लाडो के साथ ज़्यादा टाइम बिताती थी। अब उसका हाथ भी ठीक होने लगा था। वो कोमल को भी पढ़ाती थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। आज सुबह प्रीत उठकर नहाकर आरती करती है और छत पर फ्रूट लेकर जाती है तो देखती है विकास वहाँ नहीं होता है। वो कमरे में जाती है, विकास पूरे घर में कहीं नहीं होता है। वो अब स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही हाथ लगाती है, तभी तुरंत कोमल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? प्रीत क्यों, क्या हुआ? कोमल, भाभी इस रूम में तब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है जब ये लाल बत्ती जल रही हो। प्रीत क्यों? कोमल, क्योंकि इस बात का सिंबल है कि अंदर भैया कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रीत, अच्छा मुझे नहीं पता था, थैंक्स कोमल बताने के लिए। प्रीत सोचकर डर जाती है, अगर गलती से भी उसने दरवाज़ा खोला होता तो आज पता नहीं विकास क्या करता उसके साथ में। कोमल, कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी भाभी, चलिए अमीषा दीदी बुला रही हैं आपको। प्रीत कोमल के साथ चली जाती है। अमीषा, भाभी देखिए ना, चुप ही नहीं हो रही है ये। प्रीत, लाइए दीदी हमें दीजिए। प्रीत जैसी ही लाडो को गोद में लेती है वो तुरंत चुप हो जाती है। अमीषा देखकर मुस्कुरा देती है और बोलती है, गोलगप्पा मम्मा को परेशान करने में आपको बहुत मजा आता है ना? लाडो हंस देती है। प्रीत, बोल दीजिए, नहीं मम्मा, बस मामी के पास ज़्यादा मजे आते हैं, और दोनों हंसने लगती हैं। अमीषा, भाभी भैया को क्या हुआ है, किसी से बात भी नहीं करते, पता नहीं कहाँ खोए खोए रहते हैं, कोई नया केस हाथ आया है क्या? आपको तो बताया ही होगा ना? प्रीत मन ही मन में सोचती है, अब हम आपसे कैसे कहें दीदी, आपके भैया हमसे कुछ कहना तो दूर ठीक से बात भी नहीं करते, और तो वो रात भर पता नहीं कहाँ रहते हैं, जब सोने जाओ तब बिस्तर पर नहीं होते, सुबह पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, कहीं बाहर भी तो नहीं जाते, तो आखिर रहते कहाँ हैं? स्टडी रूम में। हाँ, आज रात मैं देखूंगी वो लाल बत्ती जल रही है कि नहीं, अगर जल रही है तो पक्का वहीं रहते होंगे। अमीषा, भाभी क्या सोचने लगी? प्रीत, दीदी इन्होंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन फ़ोन से जो बातें करते हैं उससे यही लग रहा है कि कोई बड़ा केस हाथ में लगा है जिससे पूरा डिपार्टमेंट परेशान है। मैंने सुना था वो फ़ोन पर कह रहे थे जब तक केस पूरी तरह से सोल्व ना हो जाए तब तक मीडिया को पता ना चले, और मीडिया से छुपाना मुश्किल हो रहा है। अब तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा, सिर्फ सस्पेक्ट के आधार पर हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। अमीषा, हाँ भाभी, पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, पहले भी भाई को कई केस मिले लेकिन कभी उनको इतना परेशान नहीं देखा। लग रहा है केस काफ़ी बड़ा है। प्रीत, हो सकता है। अमीषा, मैंने कई बार भैया से पूछा भी कि वो ऐसी नौकरी क्यों करते हैं जिसमें हर पल जान का खतरा हो, तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? प्रीत अमीषा की तरफ देखकर अपने माथे को चमकाती है, जैसे पूछ रही हो क्या कहा आपके भैया ने? अमीषा, भैया ने कहा था क्योंकि मैंने ये काम अपनी खुशी से चुना है, मुझे डर नहीं लगता, मज़ा आता है। और अमीषा, वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। मैंने बचपन से एक सपना देखा था कि मैं एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा, और देख मेरे सपने पूरे हो गए, जिसमें सब ने मेरा साथ दिया। प्रीत मुस्कुरा देती है। तभी मीना जी, बच्चों आ जाओ नाश्ता कर लो। सब खाने के टेबल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं विकास वहां पहले से ही बैठा फ्रूट खा रहा है। शायद वो नाश्ता कर चुका था। सब जाकर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। प्रीत एक नज़र विकास को देखती है, जो विकास गहरी सोच में डूबा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बस खा रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। तभी अजय जी बोलते हैं, पापा जी मैं आज घर के लिए निकल जाऊंगा, टिकट बुक हो गई है, 2 बजे की ट्रेन है। अतुल जी, अरे दामाद जी इतनी भी क्या जल्दी है? अजय, पापा जी वहाँ का सारा काम रुक गया है, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो काम कैसे होगा,
और इतने दिन हो गए आए हुए। अतुल जी, अच्छा ठीक है, जब आपने जाने का सोच ही लिया है तो आपको रोककर हम आपको परेशानी में नहीं डाल सकते। अजय, थैंक्स पापा। अरे साले साहब, आप कहाँ खोए हैं? अजय जब विकास का हाथ पकड़ता है तो विकास को होश आता है। विकास, क्या हुआ जीजू, आप कुछ कह रहे थे क्या? अतुल जी, बेटा दामाद जी कह रहे थे वह जा रहे हैं। विकास, इतना जल्दी क्यों जीजू? अभी तो हम कहीं घूमने भी नहीं गए। अजय, साले साहब, आपके पास वक्त ही कहाँ है जो आप घूमने चलेंगे? घूमना तो दूर, आपने तो ठीक से बैठ के बात भी नहीं की और हंसने लगते हैं। विकास झेप जाता है। आपने सही कहा जीजू, इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हूँ। कुछ केस हाथ लगा है जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए। अजय, कोई बात नहीं साले साहब, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, हम अगली बार घूमने चलेंगे। विकास, जी ज़रूर। और जूस पीकर टाइम देखते हुए, अच्छा मैं निकलता हूँ, काफ़ी वक्त हो गया, और चला जाता है। प्रीत और अमीषा सबको खाना खिलाकर खुद भी खाकर अपने अपने रूम में आ जाती है। अमीषा, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है आपका, आप देख लीजिएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा ना? अजय, सब तो यहीं छूट रहा है, क्या ले जा रहा हूँ मैं? अमीषा, अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो मैं भी पापा को बोलकर आपके साथ ही चलती हूँ। अजय, हाय हाय धर्मपत्नी जी, क्या चाहती हैं आप? सब हमारे बारे में ये सोचे कि मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। सच में नहीं रह सकता, लेकिन सबको नहीं बता सकते ना। अमीषा हंस देती है। अजय, अब सीरियस होकर जल्दी से आ जाइएगा आप भी, हम नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन आपके और अपनी रसगुल्ला के बिना। अमीषा आंख में आंसू लेकर हामी भर देती है। अजय, 3 मंथ या 6 मंथ रहने का प्लान न बनाइएगा, 1 मंथ बाद आ जाइएगा। अमीषा मुस्कुराकर अजय के गले लग जाती है और कहती है, आप भी ना रह पाए तब तो 3 महीना या 6 महीने रहेंगे ना। आप जल्दी से बुलवा लीजिएगा, हम आ जाएंगे। अजय उसे पकड़कर, हम जल्दी ही माँ से कहकर बुलवा लेंगे, तब तक आप भाभी के साथ एंजॉय कीजिए। अमीषा हामी भरती है। अजय सो जाता है, क्योंकि ट्रेन में कहाँ कोई सो पाता है, तो तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए वो थोड़ा आराम करना ही सही समझता है। अमीषा और प्रीत किचन में आकर मीना जी की मदद करती हैं। मीना जी अपने दामाद जी को देने के लिए कुछ मिठाई बना रही होती है और खाना भी। मीना जी, ट्रेन में पता नहीं कैसा खाना बनेगा, घर का रहेगा तो आराम से खा लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रीत और अमीषा दोनों हंस देती हैं इतना सुनकर। प्रीति सारी चीजें पैक कर देती है। अजय तैयार होकर आता है, सबसे मिलता है और सामान लेकर बाहर आता है। अतुल जी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। मीना जी उसे खाना देकर बोलती है, ट्रेन में खा लीजिएगा याद से। अजय हामी भरता है और चला जाता है। अजय के जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अमीषा लाडो को सुलाने चली जाती है। प्रीत भी अपने कमरे में आ जाती है। वो अपनी डायरी लेकर कुछ लिखती है, फिर अपने अतीत में खो जाती है। कितना मेहनत करते थे हम, ताकि अगर विकास कुछ भी समझना चाहे तो हमें ये ना कहना पड़े कि हमें नहीं आता है। कितना अच्छा लगता था उनको पढ़ाना, और वो इतना अच्छा समझाते थे कि उनसे पढ़ने का मन भी होता था। हम प्रिंस और विकास साथ ही पढ़ते थे, घंटों बीत जाते थे, हमें पता भी नहीं चलता था। फिर वो दौर भी आया जब हमने 9th की परीक्षा दी, और जिस दिन रिजल्ट आया हम दोनों का नंबर एक बराबर आया था। टीचर्स भी कंफ्यूज्ड हो गए, किसको पहला स्थान दे किसको दूसरा। फिर हम दोनों को ही पहला स्थान दे दिया गया और प्रिंस का दूसरा स्थान आया था। 0.5% ही तो कम था, वो मात्र 1 नंबर। हम तीनों दोस्त कितने खुश थे। फिर हमने 10वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। हम तीनों हर टॉपिक, हर चैप्टर अच्छे से क्लियर करके पढ़ते थे, ताकि कोई भी डाउट ना हो। कितना जलते थे सब हमसे। और वो रूही, वो तो बेचारी धुआं धुआं हो जाती थी हमें विकास के साथ देखकर। एक बार तो उसने धमकी भी दी थी मुझे। प्रीति जैसे ही क्लास में आई, गेट पर ही रूही मिल गई। रूही, सुनो, मेरे विकास से तुम दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। कितना गुस्सा आया था मुझे उसकी ये बात सुनकर। प्रीत, वो कोई सामान थोड़ी ना है जो तुम्हारा है, इंसान है, उसकी लाइफ है। अगर वो हमसे बात करते हैं तो मैं उनको क्यों ना करूं, और क्यों ना करूं मैं उनसे बात। जाओ उनको मना करो, अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। रूही, उसको तो मैं मना ही लूंगी। कितना गुस्सा आया था मुझे, मन हुआ उसका मुंह तोड़ दूं, छिपकली कहीं की। उसके बाद से तो उसका रोज का हो गया, एक दिन तो गजब ही हो गया।
जब वो विकास को मना कर रही थी, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी, तो विकास ने सीधे सीधे कहा था, मुझे इससे बात करना, इसके डाउट्स क्लियर करना अच्छा लगता है। कितने प्यारे लग रहे थे वो उस टाइम पर। उसी दिन मुझे उनसे प्यार हो गया। उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना, उनके ना दिखने पर बेचैन हो जाना, उनके पास होने पर मेरे दिल का जोर जोर से धड़कना। उस वक्त तो हमको कुछ नहीं समझ आता था कि मुझे क्या हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने हमारे दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। हम सब साथ में ही पढ़ते थे। अब भी हम तीनों ही अपने अपने टॉपिक के अच्छे खासे जानकारी वाले बन गए थे। बहुत बच्चे हमसे ईर्ष्या भी करते थे, कुछ हमारी पढ़ाई, कुछ हमारे साथ, कुछ विकास की वजह से। इसी बीच हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए और जब रिजल्ट आया तब तो गजब ही हो गया। हम तीनों स्टेट टॉपर बने थे। विकास पहले, हम दूसरे और प्रिंस तीसरे नंबर पर आए थे। हमको बहुत खुशी हुई थी, इस बात की नहीं कि हम नंबर स्टेट टॉपर बने, बल्कि इस बात की विकास जी पूरा स्टेट टॉप किए थे, वो भी एक नंबर से। तभी अमीषा की आवाज़ से उसकी तंद्रा खुलती है। अमीषा, भाभी सो गई क्या? प्रीत दरवाज़ा खोलकर, नहीं दीदी आइए ना। अमीषा, भाभी तैयार हो जाइएगा, हम टहलने चलते हैं। प्रीत, जी। अमीषा, सब जा रहे हैं भाभी, माँ ने कहा है। प्रीत, ठीक है, हम भी जल्दी से आते हैं। अमीषा, जी भाभी। प्रीत तैयार होती है और सब टहलने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग पार्क में आ जाते हैं जो उनके घर से थोड़ी सी दूरी पर होता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते होते हैं। लाडो उन बच्चों को दौड़ता देखकर खूब चहकती है और हंसती है। लाडो को देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मीना जी को मेहरा जी मिल जाती है तो उनसे बैठकर बातें करने लगती है। कोमल मेहरा जी की बेटी के साथ बातें करने और टहलने लगती है। अमीषा और प्रीत एक साथ लाडो को मीना जी के पास छोड़कर अमीषा और प्रीत भी टहल टहल कर बातें करने लगती है। अमीषा, भाभी। प्रीत, हाँ दीदी। अमीषा, एक बात पूछनी थी भाभी। प्रीत, पूछिए ना दीदी। अमीषा, आप भैया से प्यार करती हैं ना? प्रीत, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अमीषा, आपने ये शादी अपनी मर्जी से की है ना? प्रीत डर जाती है और पूछती है, किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अमीषा, आपके चेहरे पर वो चमक कभी नहीं दिखती जो दिखनी चाहिए, जो एक लड़की के चेहरे पर नई नई शादी पर होती है। वो ब्लश, भैया को देखकर शर्माना या फिर उसकी आंखों में चमक आना, ऐसा कुछ नहीं दिखता। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।